नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सिखा रहा हूं एक नोट के साथ ही, और इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये प्रीसेट डाउनलोड करना है। इसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, पिन कर दूंगा उस कमेंट को। तो आपको बस ये प्रीसेट डाउनलोड करना है। उसके बाद कोई भी कॉर्ड या कोई भी स्केल हो, सॉरी, तो उस स्केल के अंदर आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत ईजिली बना लोगे। तो अभी मैं क्या करके आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको और बता देता हूँ। दो तीन चीज़ें मैं आपको गेटिंग भी सिखाने वाला हूँ, एडवांस गेटिंग। तो यहाँ पर एक बार अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये नोट प्ले किए हुए हैं। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ सी मेजर स्केल के अंदर। तो देखो, ये मैंने अभी सी मेजर के अंदर एक एक नोट प्ले किया हुआ है, और उसके बाद भी आप भले ही गलत नोट भी प्ले कर दो, जैसे यहाँ पर सी मेजर के अंदर डी शार्प नहीं आता है, फिर भी मैंने अगर डी शार्प को भी प्ले कर दिया, तब भी यहाँ पर देखना कि साउंड है वो चेंज नहीं होगा। तो हो क्या रहा है कि डी शार्प नहीं आता है, लेकिन नियरेस्ट नोट है इसका डी, और ये डी के अकॉर्डिंग सेट हो पा रहा है। तो मतलब आप गलत नोट भी प्ले कर दोगे ना, तब भी आपका उस स्केल से बाहर नहीं जाएगा। आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं अभी रैंडमली कुछ प्ले करता हूँ, तो फिर भी कुछ भी गलत प्ले नहीं हो रहा है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए मैंने प्रीसेट बनाया है, खुद ने बनाया है, कहीं और से डाउनलोड नहीं किया है। मेहनत करिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, है ना। शेयर करो, कमेंट करो यार, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो देखो, एक एक नोट मैंने यहाँ पर प्ले किया हुआ है, और एक नोट को कॉर्ड प्रोग्रेशन में चेंज हो रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा एक और ट्यूटोरियल मैं आपको जो ऐड करने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो उसको और सुना देता हूँ। इसमें मैंने गेटिंग का और एनवेलप कंट्रोलर का यूज़ किया है गेटिंग के लिए। तो उसके बाद कैसा साउंड आ रहा है वो और बता देता हूँ, और इसका भी ट्यूटोरियल आज की वीडियो में ही होगा। तो ये है गेटिंग का साउंड। जब गेटिंग जब जैसी नोट फिनिश हो रहा है, तो आपको नोट कहीं कहीं कटा हुआ भी सुनाई दे रहा है, और रिवर्ब है वो तुरंत ही खत्म हो जा रहा है। जैसे अभी सुनो आप, तो अब भी रिवर्ब नोट के बंद होने के बाद भी हल्का सा रह रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर गेटिंग कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही यहाँ पर डकिंग हो जा रही है। नोट का कोई भी साउंड नहीं बच रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑटोमेशन के लिए ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो ये भी ट्यूटोरियल मैं आज शामिल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, देखो मैंने यहाँ पर ये जो नोट का एक नोट को कॉर्ड में प्रोग्रेशन में चेंज किया है, वो कैसे किया है। तो मैंने यहाँ पर पैचर का यूज़ किया है। देखो, ये रहा पैचर। तो पैचर को आपको ओपन करना है। यहाँ पर मैंने वी एफ एक्स की मैपर को ओपन किया हुआ है। अब वी एफ एक्स की मैपर में मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे ही मैं कोई एक नोट प्ले करता हूँ, जैसे मैंने सी का प्ले किया, सी मेजर के अंदर अगर हम चल रहे हैं, मैंने सी को प्ले किया नोट को, तो यहाँ पर क्या है कि चार नोट ट्रिगर हो रहे हैं। देखो, और ये चारों हैं, ये ऑक्टेव में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप अपने हाथों से प्ले करते हो तो तीन नोट प्ले होते हैं कॉर्ड के अंदर, वो आप नियरेस्ट नोट ही प्ले कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखो कि ऑक्टेव के अंदर फैले हुए हैं, है ना। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही सी प्ले करते हैं, तो यहाँ पर सी, और ये नीचे के ऑक्टेव में है, ये बीच के ऑक्टेव में जहाँ पर मेरा एक्चुअल नोट प्ले हो रहा है, उसके बाद जी और ये ई। तो ये फैला हुआ है ना। ऐसे नहीं है कि सिमटा हुआ है। तो आपका साउंड है वो बहुत बढ़िया आता है। जैसे अभी मैंने क्या गड़बड़ करी हुई है वो बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर फ्रूटी बैलेंस को मेरे को ऑफ करना पड़ेगा, अब वो साउंड आएगा। तो ये फैला हुआ साउंड है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो कैसा साउंड आता है, तो ये साउंड है। और जैसे मैंने इसको चालू किया, तो अपने आप ही भराव आ गया हमारे जो कॉर्ड्स हैं उसमें। तो एक नोट को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉर्ड्स में। अब जैसे यहाँ पर देखोगे ना, तो क्या हो रहा है, सी शार्प जब प्ले हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर सी शार्प, भले ही हम सी शार्प प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ट्रैक होगा सी जीरो की तरह, और यहाँ पर वो ही कॉर्ड प्ले होगा। तो अगर मैं सी शार्प को प्ले करता हूँ, तो सेम हमारा जो कॉर्ड है सी मेजर वो प्ले हो रहा है ना। अब हम ऐसे ही डी पर जाते हैं और डी शार्प पर जाएंगे, तो आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सेम नोट प्ले हो रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस वहाँ पर साइन अप करना है, जो भी अपनी डिटेल भरनी है, उसके बाद आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको ये हेल्प करेगा। तो ये देखो, ये मैंने एक बार, मेरे को टाइम लगा बनाने में, जब ये बन गया, अब मेरे को क्या करना है, आप सपोज करो मेरे को डी मेजर पर बनाना है। तो डी में, अब जैसे मैंने डी मेजर यहाँ, अब ये मेजर में ही है, ये ध्यान रखना। माइनर में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जैसे मैंने डी मेजर में सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर बेस की, तो अब मैं डी मेजर पर हो चुका है, देखो।
मेजर पर कर लिया। बस मेरे को करना क्या है, जिस भी स्केल में मैं चल रहा हूँ वो यहाँ पर स्केल मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप ये कहोगे ये तो मेजर मेजर का ही है, माइनर का कैसे होगा? तो मैं आपको अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको रिलेटिव कॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। रिलेटिव कॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे सी का होता है, सी मेजर का होता है ए माइनर। तो आपने अगर सी मेजर का यूज़ कर रहे हो ये, तो आप इसको ए माइनर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये ए माइनर की तरह भी वर्क करेगा। तो अब आपको समझ गए, सी का आप ए की तरह करते हो, है ना? तो यहाँ पर आप देखो सी को आप ए की तरह कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अब ये चेक कर लेना। आपको सपोज करो आपको डी माइनर है, जैसे डी माइनर का यूज़ करना है, तो डी माइनर का रिलेटिव मेजर कौन सा है, ये आप नेट पर सर्च कर लोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, है ना? और बाकी मैंने इसके लिए रिलेटिव कॉर्ड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, तो आपको उससे पता लग जाएगा। अब चलो, ये तो मैंने आपको VFX की मैपर के बारे में तो बता दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, पैचर का जो भी मिडी का इनपुट है वो जा रहा है VFX के मिडी में की मैपर के अंदर, और यहाँ से मैंने सीरम को ओपन किया हुआ है। सीरम में जो प्रीसेट आप देख रहे हो ये भी मैंने ही साउंड डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी इसमें अगर हम कुछ भी प्ले करते हैं, तो ये देखो मज़ा आ रहा है। अब हम चाहें ना तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम और, अभी मैं थोड़ा वैसे उसको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये सीरम को ले रखा है, आप चाहो तो पैचर के अंदर कोई और भी प्लगइन को ओपन कर सकते हो। तो जैसे आप चाहो तो सिंथ में फ्लेक्स को आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी फ्लेक्स में मैं करूँगा क्या कि ये जो आउटपुट है इसको तो हटा देता हूँ, और यहाँ से की मैपर से ही एक और आउटपुट मैं फ्लेक्स के अंदर भी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई भी इनके साउंड को, जैसे 80s थिएटर ले लिए। तो अभी क्या होगा कि पैचर के अंदर ये दोनों सीरम और फ्लेक्स एक साथ प्ले होंगे। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम जीरो करूं यहाँ से सीरम का, तो फ्लेक्स का क्या साउंड है, तो ये साउंड आ रहा है। हम चाहें तो कोई और यहाँ पर लीड लेके देखते हैं एक बार। तो ये जैसे हम ले रहे हैं, तो अभी मैं 100% कर देता हूँ अगेन साउंड को, जो सीरम का है। तो आप इस तरीके से लेयरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब आप देखो, आपने लेयरिंग कर लोगे इसके अंदर, काफ़ी सारे आप साउंड यहाँ पर इसी तरीके से जोड़ सकते हो। सब चीज़ें पैचर के अंदर रहेंगी। और यहाँ पर स्ट्रिंग्स को भी जोड़ के देखता हूँ यार, मेरे को अभी थोड़ा सा लग रहा है सुनने का किस तरीके का साउंड आएगा। तो अभी मैंने ये स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर आप अपने काफ़ी सारी लेयरिंग कर सकते हो। अनलिमिटेड नंबर में आप अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप उनको ओपन कर सकते हो। वैसे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो सीरम के भी काफ़ी सारे ओपन कर सकते हो प्रीसेट यहाँ पर, और उनको लेयरिंग कर सकते हो उनमें। अब देखो ये आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ फ्रूटी एनवेलप कंट्रोलर के बारे में। तो देखो फ्रूटी एनवेलप कंट्रोलर में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सेम जो मिडी है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, देखो इसका अटैक है ना, वो तो मैंने जो है वैल्यू वो ही रखी है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इसका जो डिके है उसको मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है, और सस्टेन को मैंने देखो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, रीसेट कर देता हूँ, है ना। और रिलीज़ को मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो ये मैंने काम किया हुआ है, और ये फर्स्ट नंबर का जो एनवेलप है उसके अंदर किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रूटी बैलेंस पर। तो मेरे को करना क्या था, फ्रूटी बैलेंस में मेरे को ऑटोमेशन डालना था। तो जैसे ही मतलब नोट मेरा फिनिश हो उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। तो देखो ये इस तरीके से पहले रीसेट कर देता हूँ। तो ये इस वैल्यू, जब नोट प्ले हो रहा होगा तब तो ये 0 dB पर होगा, लेकिन जैसे ही नोट फिनिश होगा तब ये हो जाना चाहिए 0, इस तरीके से। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर इसको रीसेट करता हूँ, और इसकी जो वैल्यू थी उसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली वैल्यू, और अब मैं जाता हूँ फ्रूटी एनवेलप कंट्रोलर पर। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पर मैंने वो वैल्यू पेस्ट कर दी, है ना। तो ये 80% थी, ये मैंने पेस्ट कर दी। तो अभी होगा क्या, देखो मैंने यहाँ पर भी ये पेस्ट कर दी थी। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं नोट प्ले करूँगा तो ये तुरंत ये 80% जो इसकी 0 dB वाली वैल्यू है उस पर पहुँच जाएगा। और जैसे ही मैं नोट फिनिश करूँगा तुरंत, ये आप लंबाई इसकी कितनी भी कम ज़्यादा रख सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है इतना, है ना। मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। मतलब इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लंबाई है, आप इसको कितना भी रख सकते हो नोट, लेकिन आप नोट जैसे जैसे प्ले करोगे उतना ही वो प्ले होगा, तुरंत फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको डिके और रिलीज़ को जरूर जीरो करना है, ठीक है। और इस तरीके के आपका डायग्राम आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये भी समझ लेना। तो ये मैंने बना लिया। अब देखो मैंने इसको बंद कर देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ वॉल्यूम पर, और लिंक टू कंट्रोलर पर करता हूँ क्लिक। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर इंटरनल कंट्रोलर में यहाँ पर
आर्टिकुलेटर 1 को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने जो फॉर्म ये एनवेलप कंट्रोलर है उसमें आर्टिकुलेटर 1 में ही वो जो डायग्राम है वो बनाया हुआ था। तो अभी मैं इसको, आपने देखो ये मेरा कनेक्ट हो गया है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आप देखना इसको, जैसे ही मतलब वॉल्यूम डाउन होगा ना, जैसे ही वो नोट बंद होगा तुरंत इसका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। अब इसमें आप और अच्छा क्या काम कर सकते हो, आपको कहीं कहीं जैसे आप जो नोट कंटिन्यूअस प्ले हो रहा है वहाँ पर आप इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी लगा सकते हो, तो जिससे आपको एक गेटिंग का साउंड मिल जाएगा सुनने को। आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब प्रीसेट, सिंपल प्रीसेट को भी आपने कोई नोट प्ले कर रखा है उसमें भी आप जान डाल सकते हो गेटिंग का यूज़ करके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये आपको प्रीसेट मिल भी जाएगा, जो पैचर वाला जो प्रीसेट है ना ये आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।